हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा है, भारतीय नवजागरण में भारतेंदु की योगदान का वर्णन करें। प्रश्न क्या है कि भारतीय नवजागरण, नवजागरण मतलब समझते हैं नया जग, मीन्स नए युग की स्थापना में भारतेंदु जी का क्या योगदान था, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और लिखेंगे इस प्रकार से दोस्तों कि भारतीय नवजागरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान जो है ना अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। क्या कहा जा रहा है कि भारतीय नवजागरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक है। इन्हें जो है ना आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक और भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। कोई पूछेगा कि भारतेंदु जी को किसके नाम से जाना जाता है, तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के नाम से, उसके साथ साथ भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में जो है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको परिचय में लिख देना है। उसके बाद इसमें लिखना है कि कहा जाता है कि भारतेंदु ने भारतीय समाज, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में नवजागरण का सूत्रपात किया। क्या कह रहे हैं कि भारतेंदु ने क्या किया, तो भारतीय समाज को, भारतीय साहित्य को और संस्कृति के क्षेत्र में जो है ना नवजागरण मीन्स नए युग का, नए जग का क्या किया, निर्माण किया। मीन्स भारतीय समाज को बदला, भारतीय साहित्य को बदला, भारतीय संस्कृति को जो है ना बदला। ठीक है, और सब में जो है ना सुधार करके नए युग का स्थापना किया। कह रहा है उनका जीवन काल 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का था। ठीक है, मीन्स क्या कह रहा है कि उनका जीवन काल जो था 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का था, जो 1850 से लेकर के 1885 ईस्वी तक का था। जो भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पुनर्जागरण का काल था। मीन्स उनका जो जीवन काल था उसमें से भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पुनर्जागरण हुआ, मीन्स नए युग का निर्माण हुआ। उनके योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। उनका जो योगदान था उसको हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार से समझ सकते हैं। तो पहला उनका योगदान था हिंदी साहित्य के विकास में योगदान। क्या है? हिंदी साहित्य के विकास में योगदान। कह रहा है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को आधुनिकता और प्रगतिशील विचारधारा की ओर मोड़ा। भारतेंदु ने क्या किया? हिंदी साहित्य को जो है ना आधुनिकता और प्रगतिशील मीन्स विकासशील विचारधारा की तरफ मोड़ा, जहां से हमारे देश का विकास हो सकता है उस तरफ विचारधारा को मोड़ा। उन्होंने हिंदी भाषा को सरल और प्रचलित रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या किया? हिंदी भाषा को आसान बनाया। ठीक है, और प्रचलित मतलब जो हम लोग बोलते हैं वैसा रूप में इसको लाया। कह रहा जिससे वह जनता के लिए सहज और सुलभ बन सकी। जिससे क्या हुआ, यह जो भाषा है, हिंदी भाषा जो है ना, वो जनता के लिए क्या बन सकी? आसान बन सकी। कह रहा है कि उनकी रचनाओं में नाटक, निबंध, कविता और संपादकीय लेखक महत्वपूर्ण है। वो जो रचना करते हैं, जो लिखते हैं, वो क्या क्या लिखते हैं, तो नाटक भी लिखते हैं, निबंध भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं, उसके साथ साथ संपादकीय लेखन भी लिखते हैं। वो कौन? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे कह रहा है उनकी प्रसिद्ध रचनाएं भारत दुर्दशा, जिसमें से भारत के दुर्दशा के बारे में बताया गया कि भारत के क्या कंडीशन है। दूसरा अंधेर नगरी, जो तात्कालिक समाज और राजनीति की समस्याओं को उजागर करती है। जो क्या करती है? हमारे समाज के परिस्थितियों और समस्याओं को बताती है ना। तो इस प्रकार से पहला योगदान में हम लोग समझ गए। अब इसका दूसरा योगदान जो था वो राष्ट्रीय चेतना का प्रसार प्रचार है ना। मीन्स कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया? राष्ट्र जागरण का माध्यम बनाया। मीन्स भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राष्ट्र को जागने का एक माध्यम बनाया। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था, और जब अंग्रेजों के गुलाम था तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया? अपने कहानियों के माध्यम से लोगों का माइंड को चेंज करने का प्रयास किया, लोगों को एकत्रित करने का प्रयास किया। तो वही कह रहा है कि भारतेंदु ने साहित्य को राष्ट्र जागरण का माध्यम बनाया, राष्ट्र को जागने का माध्यम बनाया। उनकी रचनाओं में भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं पर गहरा विचार मिलता है। किनका? उनकी रचनाओं में भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं पर गहरा विचार मिलता है। आगे कह रहा है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के शोषण और अत्याचारों की आलोचना किया। उन्होंने क्या किया? अपने निबंध के जरिए, ठीक है, अपने कहानी के जरिए, अपने कविता के जरिए ब्रिटिश शासन के शोषण
ब्रिटिश शासन जिस प्रकार से हम पे अत्याचार कर रही थी, हम लोगों पे अत्याचार कर रही थी, उसका क्या किया, उन लोगों ने आलोचना किया। और जब आलोचना किया तो जब भारतीय लोग उसको पढ़े तो भारतीय लोग जो है वो क्या हुआ, एकत्रित होना चालू हुए और उनके विरोध में आना चालू हो गए। कह रहा है कि भारत दुर्दशा नाटक में उन्होंने अंग्रेजी शासन के दुष्प्रभावों को दर्शाया। भारत दुर्दशा जो उन्होंने लिखा है उसमें से उन्होंने अंग्रेजी शासन के दुष्प्रभावों को दर्शाया कि आखिर अंग्रेजी शासन जो है, अंग्रेज जो है हम पे किस प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं, तथा स्वदेशी और स्वराज के विचारों को बल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग को स्वदेशी चीज अपनाना चाहिए और स्वराज मीन्स हमारा अपना राज हम लोग को अपनाना चाहिए। ठीक है, मीन्स अंग्रेज जो यहाँ पे है इसको कैसे करके भगाना है तो भगाना, लात मार के निकालना है इसको। ठीक है, अब तीसरा जो इनका योगदान था वो है समाज सुधार और सामाजिक चेतना। उन्होंने समाज को भी सुधारने का प्रयास किया। कैसे, तो कह रहा है कि भारतेंदु ने जातिवाद, बाल विवाह और अशिक्षा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लिखा। भारतेंदु जी ने क्या किया, तो जातिवाद जैसे समस्याएं, बाल विवाह जैसी समस्याएं, अशिक्षा जैसी समस्याएं जो हमारे समाज में फैली हुई है, ये सब बुराइयों को जो है ना क्या किया, विरोध किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकार के लिए आवाज उठाई। किसने, भारतेंदु जी ने महिलाओं की शिक्षा के लिए और उनके अधिकारों के लिए भी आवाज उठाया। आगे कह रहा है उन्होंने समाज को शिक्षित और प्रगतिशील बनाने के लिए पत्र पत्रिकाओं का सहारा लिया। किसने, तो भारतेंदु जी ने समाज को शिक्षित करने के लिए और प्रगतिशील बनाने के लिए जो है ना पत्र पत्रिकाओं का सहारा लिया था। आगे कह रहा है कि चौथा इनका योगदान है पत्रकारिता में योगदान। क्या है, पत्रकारिता में योगदान। कह रहा है कि भारतेंदु ने हिंदी पत्रकारिता को नया दिशा दिया। भारतेंदु जी ने क्या किया, तो हिंदी पत्रकारिता में समाचार पत्र जो है उसको एक नया दिशा दिया। उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा और बाला गोविंदिनी जैसे पत्रिकाओं का संपादन किया। किसने किया, तो भारतेंदु जी ने। मीन्स ये सब नामक जो है समाचार पत्र इन्होंने चालू किया। कह रहा है कि इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीयता, स्वदेशी उद्योग और सामाजिक सुधारों का प्रचार प्रसार किया। और जब इन्होंने ये सब समाचार पत्र बनवाया ना तो उससे उन्होंने राष्ट्रीयता का भावना लोगों में बांटना चालू किया, स्वदेशी उद्योग स्थापित करने का भावना दिया, उसके साथ साथ समाज को सुधारने का प्रचार प्रसार उन्होंने जोरों शोरों से किया। अब इनका पांचवा जो योगदान है वो है नाटक और रंगमंच का विकास। इन्होंने नाटक और रंगमंच का भी विकास किया। कैसे, तो कह रहा है कि भारतेंदु ने हिंदी नाट्य साहित्य को समृद्ध किया। भारतेंदु ने क्या किया, हिंदी नाट्य साहित्य को समृद्ध किया। उनके नाटक भारतीय समाज की समस्याओं का आईना है। उनका जो नाटक है वो भारतीय समाज की समस्याओं का क्या है, आईना है। कह रहा है कि अंधेर नगरी नाटक के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन भ्रष्टाचार और सामाजिक विषमता पर प्रहार किया। किन्होंने, तो भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी जो उनका नाटक है उसके थ्रू से भारत के तत्कालीन भ्रष्टाचार, भारत में जो तत्कालीन भ्रष्टाचार फैला हुआ है और सामाजिक समस्याएं जो है उसको उजागर करने का प्रयास किया। अब देखिए उनका जो छठा योगदान है वो है स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन। क्या है, स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन। अब आखिर स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन कैसे दिए, तो हम लोगों ने देखा था कि जब हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था उसमें महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन चालू किया था। मीन्स अपने देश के सामान को यूज करना और विदेशी सामानों का बहिष्कार करना, है ना। तो वही कह रहा है कि भारतेंदु ने स्वदेशी वस्त्रों और उद्योगों को अपनाने पर बल दिया। किसने, भारतेंदु जी ने स्वदेशी वस्त्रों और उद्योगों को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने आर्थिक शोषण और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया। उसने क्या कहा, उन्होंने कहा कि विदेशी वस्त्रों का हम लोग को क्या करना, बहिष्कार करना। विदेश के जो भी चीजें हैं, सिर्फ वस्त्र ही नहीं, विदेश का जो भी चीज है उसको क्या करना, बहिष्कार करना है। ठीक है, और स्वदेशी अपनाना है, अपने देश में बने हुए चीजों का उपयोग करना है हम लोग को। ये किसने कहा, भारतेंदु जी ने कहा। अब इनका सातवां जो योगदान है वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण। इन्होंने अपने संस्कृति को, मतलब हमारे संस्कृति को क्या किया, पुनः जागरण किया, मीन्स नया से निर्माण किया। कह रहा कि भारतेंदु ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। ठीक है, किसने, भारतेंदु जी ने। कह रहा उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को भारतीय पहचान और गौरव से जोड़ा। क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को जो है ना भारतीय पहचान और गौरव से जोड़ा।
तो यहां तक हम लोगों ने ये क्वेश्चन को खत्म किया। अब अंत में आता है निष्कर्ष की बारी। क्या निष्कर्ष की बारी, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि अगर आप जीई हिंदी की तैयारी कर रहे हो सेमेस्टर 3 का, तो इसकी और भी वीडियोस जो हैं पहले से बनी हुई है। जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन आपको सर्च करना और अंत में सिर्फ आपको आरके सेंटर लिख देना, ठीक है। मेरा वीडियो आपको खुल करके सामने आ जाएगा और वो जो है इसी का सटीक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो अंत में लिखेंगे निष्कर्ष इस प्रकार से कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान केवल साहित्य तक सीमित नहीं था। अगर हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो हम लोगों ने जाना कि इनका जो योगदान है वो सिर्फ साहित्य तक ही नहीं है, बल्कि उन्होंने समाज, संस्कृति और राजनीति के क्षेत्र में गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने हर चीज को सुधारने का प्रयास किया, चाहे वो हमारे समाज की बात हो, चाहे वो हमारे संस्कृति की बात हो, चाहे हमारे राजनीति की बात हो, हर क्षेत्रों को उन्होंने सुधारने का प्रयास किया। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।